हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 7 मई और 7 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल जो है उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। उस प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरी सभी क्लासेस फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड भी यूज कीजिएगा, जो कि क्या है बेटा, स्टार आईक्यू। ठीक है ना, स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड है। आज शाम की क्लास आपको एक मिलेगी 5 बजे, दूसरी क्लास आपको मिलेगी 7 बजे। 5 बजे वाली क्लास कंप्यूटर के एमसीक्यू होंगे, टॉपिक होगा इंटरनेट, और 7 बजे वाली क्लास जो है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है उनका एनालिसिस होगा, जिसके अंदर आपका जीएस कंप्यूटर वगैरह मतलब वाला सारा पोर्शन जो है ना, साइंस वगैरह, वो सारा मिक्स है 7 बजे वाली क्लास के अंदर। तो चलिएगा बढ़ते हैं। इन दोनों ही क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी इन क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे भी मिलेंगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों 1308 था और यह सबसे पहले शुरू की गई थी करनाल के सिरसी, एक गांव है, करनाल जिले का सिरसी गांव है। और ये शुरू की गई थी कब जी, ये हमारे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। और इस योजना के लिए एक स्वामित्व योजना भी शुरू हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही 24 अप्रैल 2020 को, जो कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू की गई थी, जिसमें हरियाणा राज्य को मॉडल राज्य के रूप में जो है वो पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए निगरानी के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है। आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। और सिचुएशन जो है ना वो ना समझ में आने वाली हो रही है। ठीक है, और कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे आप नेशनल करंट अफेयर पढ़ें, चाहे आप हरियाणा करंट अफेयर पढ़ें, बाकी मुद्दे छोड़ के फिलहाल जो करंट अफेयर हैं वो इसी से रिलेटेड है। हालांकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, कुछ चीजें हमारे एचएसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हमारे हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मैं करंट अफेयर बनाने की कोशिश करता हूँ वो हरियाणा सिविल सर्विस को भी मद्देनजर रखता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके आपकी समझ के बारे में वो पूछते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझिएगा तो सही, लेकिन इन चीजों को आप अपने जीवन में भी अप्लाई कीजिएगा कि किस तरीके से कोई भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या कोई देश की सरकार है, वो इसी बीमारी को जो यूं कहिएगा कवर करने के लिए लगी पड़ी है। तो आपको अपना ख्याल अवश्य रखना है और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, लोग कहते हैं कि कोरोना है तो है ही नहीं, तो ऐसा मत देखिएगा। मैंने अभी रिसेंट एक दो पेशेंट देखे थे, तड़फ तड़फ के मरते हैं डियर। ठीक है ना, तो प्लीज इस बात को सीरियस लीजिएगा। आप समझदार है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो राज्य को जो है ना ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए जो है ना निगरानी के लिए ना हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। ए ऑप्शन सही होगा। अगर यूं देखा जाए कि कोरोना को जो यूं कहिएगा हराने के लिए हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 4 आईएएस और 9 एचसीएस अधिकारियों को तैनात किया है। इसके अंदर ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति की निगरानी देखनी है तो उसमें से 2 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, और इसमें 5 एचसीएस अधिकारियों के स्थान पे अन्य अफसरों को जो है वो तैनात किया गया है। ये उनकी लिस्ट है। ठीक है ना, अभी किस किस को कहां कहां पे नियुक्त किया गया है इसको आप मेरे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिलेगा आपको, वहां पे आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। हरियाणा पुलिस की कितनी गाड़ियों के साथ निशुल्क कोविड 19 परिवहन सेवा आरंभ की गई है। अब ये सेवा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोविड 19 परिवहन सेवा जो है ना वो कौन से जो है डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। तो आपका जवाब रहेगा हरियाणा पुलिस। और ये कितनी गाड़ियों के साथ में शुरू किया गया है, तो इसे शुरू किया गया है 440 गाड़ियों के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा इनोवा गाड़ियों के साथ में 440 मतलब कौन सी गाड़ी है तो नहीं पूछा, लेकिन 440 गाड़ियां हैं, इनके साथ में ये सेवा शुरू की गई है। ये ऑफिशियली ट्विटर की घोषणा है, तो करके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कल आपको मैंने पढ़ाया था कि केंद्र सरकार हरियाणा के अंदर 50 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। अब 10 और बढ़ा दिए गए हैं, तो एक क्वेश्चन आप इसी के साथ में और ऐड ऑन कर दीजिएगा। 60 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित करेगी केंद्र सरकार की, जो है ना हरियाणा केंद्र या केंद्र सरकार की मदद से हरियाणा सरकार 60 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाली है। बिना रुकावट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए विदेश से मंगाए गए हैं 10 खाली ऑक्सीजन टैंकर, ठीक है, जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो केंद्र सरकार से मिलती रहेगी, ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादित होगी, तो उनको भर भर के इधर से उधर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और हरियाणा पुलिस की 440 नई गाड़ियों के साथ निशुल्क कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ हो गई है। ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की निगरानी के लिए 2 आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया। ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डायल 112 जो एक नंबर है ना आपका, इस नंबर के तहत इन सभी इनोवा गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि ये पुलिस और फायर के लिए भी था नंबर, लेकिन अभी जो है सिचुएशन देखते हुए इन सभी गाड़ियों को जो है ना वो एम्बुलेंस के तौर पे जो है नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अनुसार पात्र परिवारों के लिए किस योजना के प्रीमियम पर सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रति परिवार खर्च की जाएगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना वाले क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री में परिवार समृद्धि योजना के अनुसार पात्र परिवार जो इस योजना के काबिल हैं या जिनको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको किस योजना के प्रीमियम पर सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रति परिवार खर्च की जाएगी? तो ये पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री किसान लघु व्यापारी और श्रमिक मानधन पेंशन योजना, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा, इन सभी योजनाओं के तहत ही। तो ये सारी योजनाओं के तहत प्रीमियम सालाना जो है ना वो 6,000 रुपए की राशि जो है खर्च की जानी है। हरियाणा सरकार ने इसकी भी घोषणा की है अभी हाल ही में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री फसल, इन दोनों को मर्ज में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ गई, ठीक है। और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी में आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है हरियाणा सरकार की योजना का, और ये स्लाइड जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको अपने पास रखना है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में कोरोना के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सेवा, इसकी शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना की शुरुआत की है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, और इसी के लिए जो है ना कोई भी व्यक्ति 1075 पे फोन करके आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर हैं उनसे फ्री में जो है ना वो सलाह मशवरा ले सकता है। इसी को ही बोलते हैं आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सेवा। जैसे आप फिजिशियंस के पास जाते हो और वो आपसे पर्ची कट, जैसे मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल में गए आप, तो 300-400 रुपए की आपने पर्ची कटवाई, और वो क्या करता है केवल सलाह देता है कि भाई देखो ये टेस्ट करवा लो, तुम ये दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। ऐसा तो काम करता है फिजिशियन? बिल्कुल ऐसा ऐसा काम जो है आपका फोन पे हो जाएगा। दवाइयों का खर्चा तो खैर आपका लगना है तो लगना ही है। और इसके लिए सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जो है लोगों को सेवा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की बीमारी में आयुर्वेदिक दवाइयों का भी बहुत ज्यादा योगदान है, इसी वजह से ऐसा किया गया है। हरियाणा के किस जिले में घर से अस्पताल के लिए निशुल्क ई रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है? घर से अस्पताल के लिए और बिल्कुल फ्री में जो है निशुल्क ई रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है जींद में। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जींद शिक्षा सहयोग समिति के द्वारा जो है निशुल्क ई रिक्शा सेवा की शुरुआत हुई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 8950062008। आम जनता को लॉकडाउन में घर से अस्पताल व अस्पताल से घर जाने के लिए बहुत सारे विकल्प है, लेकिन विकल्प फिलहाल तो लॉकडाउन तो चल नहीं रहे, इस करके समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से संस्था ने जो है निशुल्क ई रिक्शा सेवा देने का काम किया है अभी हाल ही में। जींद जिला जो है ये इसे हरियाणा का मिल्क का पावर हाउस भी कहते हो आप लोग। जब हरियाणा बना था तब ये सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और जींद जिले की ग्राम पंचायत बीबीपुर, जो कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध कहूंगा मैं, यहाँ के पूर्व सरपंच सुनील जागलान है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कितने रुपए योजना देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने अपने जितने भी विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और उनको कितने रुपए देने की घोषणा की है अभी हाल ही में, तो इनको 10,000 रुपए हर रोज देने की घोषणा की है। ए ऑप्शन सही है। मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1 साल के लिए इन डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। इनको हर रोज 10,000 रुपए, हर घंटे लगभग 1200 रुपए जो है इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है। और ये किस लिए, क्योंकि फिलहाल कोरोना के हालात जो है वो बड़े बेकाबू है और बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर की नीड है। तो जितने भी स्पेशलिस्ट है उनको नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती किया जाएगा और 10,000 रुपए रोज के और 1200 रुपए जो है घंटे के हिसाब से इन्हें पे किया जाएगा, ताकि कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उनका टेस्ट हो सके, उनका इलाज हो सके आसानी से। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई है? ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत जो है ना वो की गई है हरियाणा के किस जिले में की गई है? ये की गई है अंबाला के अंदर। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सिटी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई है। प्रति मिनट 200 लीटर ऑक्सीजन आपूर्ति होने के बाद अस्पताल में 40 कोविड बेड और बढ़ा दिए गए हैं। अब ट्रामा सेंटर के ऊपर के हिस्से में 40 बेड की अतिरिक्त यूनिट बनाई गई है। इसके अलावा सिटी और कैंट के अस्पताल में एक एक हजार किलो के अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट भी शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कैंट अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की क्षमता और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाई जा सके। कुछ इस टाइप के जनरेशन प्लांट है। मतलब यूं कहिएगा एक प्रकार से, जब मैं नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, जब मैं हरियाणा पढ़ रहा हूं, तो मुझे एक ही चीज नजर आती है कि मतलब जहां मारा मारी है वो ऑक्सीजन की, कुछ ना कुछ किया जा रहा है तो सरकारें कर रही है वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए। अब जब ये सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगी तो फिर आपको मैं एक इस ऑक्सीजन वाले पूरे यूं कहिएगा मसौदे पे एक कॉमन वीडियो बना के समझा दूंगा कि रिलेटेड टू ऑक्सीजन अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे लिए। हरियाणा के किस जिले में पीएम केयर्स फंड से एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा? देख लीजिएगा, फिर से अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन अब ये पीएम केयर फंड से मतलब प्रधानमंत्री केयर फंड से हरियाणा के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा डियर नूह के अंदर। वैसे तो आप लोग भी साथ के साथ ये चीजें लिखते जाइएगा, एक हेडिंग बना लो कॉपी के ऊपर ऑक्सीजन से रिलेटेड एमसीक्यू, और वो सारे लिखते जाइएगा ताकि काम आएंगे आपके वो। तो नूह के अंदर हर रोज लगभग 1.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा ये। और नूह के जिला उपायुक्त है धीरेन्द्र, और इन्होंने बताया पूरे भारत में पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें से अपने हरियाणा को मिला है नूह के अंदर। और नूह जो है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा कि इसका पुराना नाम मेवात या सत्यमेवपुरम था। मुस्लिम बहुल जिला है, ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। साक्षरता दर भी बहुत ही कम है इस जिले की। हरियाणा के किस जिले में प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? लीजिएगा, कोरोना से हटके भी कोई सवाल है तो रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी, और ये की जाएगी हिसार डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक है। हिसार के लिए प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस का ऐलान किसने किया? लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है, और हिसार वासियों को मुंबई तक जाने के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी की जो है वो सुविधा मिली है। दुरंतो एक्सप्रेस लंबी दूरी की रेल सेवा है जो देश के बड़े शहरों में संचालित की जाती है, और यह रेल सेवा तीव्र गति की होती है, हाई स्पीड होती है और काफी कम टाइम में सफर पूरा कर देती है। अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई सेंट्रल से राजस्थान के जयपुर के बीच चल रही है दुरंतो एक्सप्रेस, और अब इसको हिसार तक जो है ना वो विस्तारित कर दिया गया है। इस रेलगाड़ी का ठहराव होगा कहां पे? सिक्कर होगा, झुंझुनू, लोहारू और सदलपुर में भी होगा, और सप्ताह में 2 दिन चलने वाली होगी दुरंतो एक्सप्रेस। फास्ट ट्रेन के रूप में जानी जाती है और कम रुकने वाली ट्रेन में से भी जानी जाती है ये। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा अहम फैसला लिया है? लो भाई, कोरोना से लड़ने के लिए अभी सरकार बेचारी करे भी क्या? कुछ और फैसले योजना लागू करे कब? जब कोरोना से हटे तो फिलहाल स्वास्थ्य जांच कैंप, दवाइयों की कालाबाजारी पे रोक और ऑक्सीजन दवाइयों का ऑडिट, ये डी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक है सभी पे ही। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, देख लीजिएगा कि सरकार सभी सरकारी और निजी अस्पताल में बेड, मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन उपलब्धता आदि डेटा को निरंतर पोर्टल पे अपडेट करे। कितने बेड है, कितने ऑक्सीजन है, ये सारा लगातार जो है हॉस्पिटल अपडेट करे। अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों का जो है ना वो ऑडिट भी किया जाए। ये सारी की सारी जो है दवाइयों पे काली बाजारी जो हो रही है वो रोका जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर जो है ना जोर दिया जाए। तो ये सभी चीजों पे जो है हरियाणा सरकार ने रिसेंटली गाइडलाइन जारी की है अभी।
तो चलो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। माफ करिएगा, आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू था, इस करके ये वीडियो लेट आ रही है, ठीक है ना। सुबह से लाइट नहीं थी, पता नहीं कहाँ भाग गई थी। तो पता नहीं कोरोना ना हो गया हो यार कहीं, ठीक है। हाँ, लाइट को हाल ही में किसने कोरोना मरीजों पर काला पीलिया हेपेटाइटिस सी की दवा का ट्रायल शुरू किया है? पीजीआई दिल्ली, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। मुझे तो सपने में भी ये क्वेश्चन ना कोरोना के ही याद आते हैं। जहां देखो, जो क्वेश्चन देखो, जिस जगह योजना देखो, जो अखबार पढ़ो, बन ही इस प्रकार का रहा है। चाहे नेशनल का लगा लो, चाहे वो हरियाणा का लगा लो। खैर, उम्मीद है कि भगवान हमें जल्दी स्वस्थ करे और सारी चीजों से जो है हम लोग जल्दी ही उबर के बाहर आए। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब कर लेना। हंसते मुस्कुराते रहना। आप लोग अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, घरों से बाहर मत निकलिएगा। फुल खाइएगा, पिएगा, जूस वगैरह खूब पीते रहिएगा और कीवी वगैरह खाते रहिएगा। आपसे नहीं खाई जाती तो आप मेरे को लाके दे दीजिएगा, चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।